गाइस, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ। क्या ये वीडियो मैं दूसरे यूट्यूब चैनल से लिया हूँ। उस यूट्यूब चैनल का नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और जो इसका जो फुल पार्ट है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दूँगा, देख लेना। करीब से 3.5 घंटे का होगा, ठीक है। और गाइस, चलो वीडियो को पूरा देखो और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और गाइस, मैं जिस यूट्यूब चैनल से मैं लिया हूँ उसका नाम है गाइस ऑफिशियल एमडी, ठीक है। तो उसका चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को एंजॉय करो। हम देखते हैं वो तीनों टाइटन्स में बदल जाते हैं और गोकू उसके सामने खड़ा होता है। गोकू कहता है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप सबको पता चल गया होगा ये टाइटन्स हैं। जैसे ही गोकू ये कहता है, हम देखते हैं उसमें से एक टाइटन गोकू पर हमला करता है। जो आर्मर टाइटन होता है, गोकू उसके हमले से इजीली बच जाता है। गोकू कहता है, तुम काफी बड़े हो और साथ ही बहुत स्लो भी। तभी अचानक से फीमेल टाइटन गोकू पर हमला कर देती है। गोकू से भी दिख लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम तीनों एक साथ मुझसे लड़ना चाहते हो। ये तो काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन हम यहाँ नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये पूरी जगह तबाह हो जाएंगे। क्यों ना मैं तुम्हें अपने छलावे की दुनिया में ले जाऊँ, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है, हो सकता है उसकी वजह से भी यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच जाए। वो टाइटन गोकू की बात सुनकर अजीब सा रिएक्ट करते हैं। उनका चेहरा देख के साफ पता चल रहा होता है उन्हें गोकू की बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी गोकू अचानक से कहता है, हाँ मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। ये कहकर गोकू उन तीनों को वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके गायब कर देता है। और वो लोग जो वहाँ पर थे वो फिर से चौंक जाते हैं कि आखिर वो टाइटन फिर से कहाँ गायब हो गए। और उन्हें पता चल जाता है कोई गद्दार उन्हीं में से है जो इंसान के रूप में टाइटन है। तभी मार्को सबको बता देता है कि राइनर, बर्थोड और एनी एक टाइटन है जिसने उसे मारने की कोशिश की और किसी ने उसे आकर बचा लिया। मिकासा और आर्मीन को उसकी बात समझ नहीं आती और कहते, तुम ये क्या कह रहे हो, भला वो टाइटन कैसे हो सकते हैं। मार्कोस कहता, मेरी बात का विश्वास करो, वो टाइटन है, मैंने अपने आंखों से देखा है और सुना है। आर्मीन को उसकी बात समझ आ जाती है। वॉन्डोस के अंदर टाइटन का आना और अचानक से गायब हो जाना, कुछ तो गड़बड़ है। बस एक बार एरिन अपने काम को पूरा कर दे, उसके बाद हम खुद उनसे पूछ लेंगे। मार्कोस कहता है, लेकिन संभल के, वरना वो सबको खत्म कर देंगे। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो इन तीनों को एक अलग ही जगह ले आया था, जहां इनके सिवा कोई भी नहीं होता सिवाय टाइटन्स के। वो टाइटन्स अपने आप को अलग जगह देखकर बिल्कुल शौक रह जाते हैं। राइनर मन ही मन कहता, भला ये कैसे हो सकता है, ये भी कोई खतरनाक टाइटन है जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते, कोई भी इतना तेज कैसे हो सकता है। गोकू उनसे कहता है, मैंने अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक की मदद से तुम्हें यहाँ ले आया और हम उस दीवार से काफी ज्यादा दूर हैं, यहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ खुलकर लड़ सकते हैं। चलो तुम सब मुझ पर हमला करो। वो टाइटन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गोकू पर हमला भी कर देते हैं। राइनर कहता है, मैं एक आर्मर टाइटन हूँ और तुम्हारे हमले से मुझे कुछ भी नहीं होगा। गोकू उसकी बात सुनकर कहता है, क्या ऐसी बात है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर गोकू अचानक से सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और राइनर पे सिर्फ अपनी 2 उंगली से पंच करता है, जिससे उसका पूरा आर्मर टूट जाता है। फीमेल टाइटन और बड़ा टाइटन ये देखकर बिल्कुल डर जाते हैं। गोकू कहता है, क्या हुआ, तुम सब पीछे क्यों जा रहे हो, चलो मुझ पर हमला करो। तुम सब मुझसे डर रहे हो तो चलो मैं अपनी बेस फॉर्म में आ जाता हूँ। हम राइनर को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो गई थी और वो टाइटन से बाहर आ जाता है। इसके बाद गोकू उनसे कहता है, मुझ पर हमला करो वरना मैं तुम पर हमला कर दूंगा। फीमेल टाइटन गोकू की ये बात सुनकर डर से भागने लगती है। गोकू अचानक से उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक पंच करता है, जिससे एनी की भी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद गोकू कहता है, अब तुम्हारी बारी, तुम काफी बड़े हो और तुम्हारी ताकत भी इन सबसे काफी ज्यादा है। वो बड़ा टाइटन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और गोकू पर एक पंच करता है, लेकिन गोकू उसके पंच से आसानी से बच जाता है और उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, जिसे देखकर वो बड़ा टाइटन अपने चारों तरफ भाग छोड़ने लगता है। ये देखकर गोकू कहता है, शायद मुझे लगता है तुम सबसे फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पहले से बहुत सारे टाइटन हैं और अगर मैंने तुम्हें ज्यादा चोट पहुँचा दी तो वो तुम्हें खा जाएंगे। इसीलिए मैं तुम सबको सुधारने का मौका देता हूँ। अगर तुमने ये गलती दोबारा की तो मैं तुम सब पर रहम नहीं करूँगा। ये कहकर गोकू उनके चारों तरफ के टाइटन को खत्म कर देता है ताकि वो सब उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए और वो खुद को ठीक कर सके। इसके बाद गोकू वहां से जाने लगता है और उनसे कहता है, मैं जा रहा हूं और तुम सब यहीं रहो क्योंकि तुम्हारे बारे में सबको पता चल गया होगा, इसीलिए तुम तभी आना जब सुधर जाओ और खुद को साबित कर पाओ। ये कहकर गोकू वहाँ से चला जाता है। राइनर कहता है, ये कौन था, इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, ये कोई आम इंसान नहीं था।
जरूर ये कोई टाइटन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसने मुझे बस छोटे से हमले से हरा दिया, इसने मेरा पूरा आर्मर तोड़ दिया। इसके बाद गोकू वापस वहीं पर आ जाता है और गोकू देखता है एरन ने उस दीवार को बंद कर दिया था। गोकू ये देखकर काफी खुश होता है और बाकी सब भी काफी खुश होते हैं कि वो जीत गए। हम देखते हैं धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। मास्टर ने भी कहते हैं वॉन्डोस भले हमने ले लिया है लेकिन ये हमारे लिए काफी छोटी जीत है, हमें और जगह चाहिए, इसीलिए हमें वॉन मेरीना को भी हासिल करना होगा। इसके बाद वो सब वॉन मेरीना की तरफ निकल जाते हैं। वो एरन से कहते हैं तुम्हें वॉन मेरीना की दीवार को ठीक करना होगा। हम देखते हैं जैसे वो वॉन मेरीना पहुंचते हैं उन्हें वहाँ कोई भी टाइटन नहीं दिखाई देता और वो वॉन मेरीना की दीवार को ठीक भी कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे टाइटन हमला कर देते हैं और उनके साथ एक बीस्ट टाइटन भी होता है। ये देखकर एरविन स्मिथ जो उनके कमांडर होते हैं वो कहते हैं लेवी उस बीस्ट टाइटन को तुम ही हरा सकते हो। कैप्टन लेवी कहते हैं ठीक है मैं ये करूँगा। ये कहकर कैप्टन लेवी उस बीस्ट टाइटन से लड़ने के लिए चले जाते हैं और बाकी सब उन छोटे मोटे टाइटन से लड़ने लगते हैं। गोकू भी उनके साथ होता है और छुपकर उनको देखता रहता है। कैप्टन ने भी उस बीस्ट टाइटन से लड़ते हैं, उनको काफी अच्छी टक्कर देते हैं। गोकू ये देखकर कहता सही में वो तो काफी कमाल का है, वो बहुत अच्छा लड़ रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो उस बीस्ट टाइटन का मुकाबला इतने अच्छे से कर रहा है। दूसरी तरफ एरन भी उन दीवार के छेद को बंद कर देता है। हम देखते हैं कैप्टन ने भी उस बीस्ट टाइटन पे काफी भारी पड़ रहा था, उसको मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर तीनों टाइटन आ जाते हैं जिसे गोकू ने पहले हराया था। गोकू ये देखकर कहता है जान ये फिर से आ गए, मैंने इन्हें एक मौका दिया था। और वो कैप्टन लेवी पर हमला कर देते हैं जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है और वो बहुत थके हुए होते हैं। सब ये देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या वो तीनों टाइटन फिर से आ गए। उन सबको लगता है शायद अब वो हार गए, अब वो नहीं बचेंगे। तभी गोकू उनके सामने अचानक से आ जाता है जिसे देखकर वो सब घबरा जाते हैं। गोकू उनसे कहता है मैंने तुम्हें सुधरने का मौका दिया था फिर भी तुम नहीं सुधरे। बीस्ट टाइटन उनसे कहता तुम सब इससे डर रहे हो, इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है, मैं इसे चुटकियों में मसल दूंगा। ये कहकर बीस्ट टाइटन गोकू पर पत्थर उठाकर हमला करता है। हम देखते हैं गोकू शांति से खड़ा रहता है, जैसे ही वो पत्थर गोकू से टकराता है वो खुद ही टूट जाता है। बीस्ट टाइटन कहता है तुमने देखा वो उससे बच भी नहीं पाया। जैसे ही पत्थर हटते हैं गोकू बिल्कुल ठीक होता है। बीस्ट टाइटन कहता है क्या वो उससे बच गया। फिर वो अपने पंच से गोकू पर हमला करता है। गोकू उसे भी बहुत इजीली टॉर्च कर देता है और उसे एक जोरदार पंच करता है जिससे बीस्ट टाइटन गिर जाता है। तभी उन तीनों टाइटन में से राइनर कहता है अभी हमें यहाँ से जाना होगा वरना हम बेवजह ही मारे जाएंगे। मुझे लगा नहीं था ये भी यहीं पर होगा, पता ये कहाँ से आया है और ये हमारे काम का आर बनकर खड़ा हुआ है, इसे हराने के लिए हमें कोई तरीका सोचना होगा। ये कहकर वहाँ से सब भागने लगते हैं। कैप्टन लेवी कहते हैं तुम कौन हो, तुम जो भी हो उसे रोको, वो सब भाग रहे हैं, उन्हें ऐसे ही जाने मत दो। हम देखते हैं गोकू वॉन मेरिया के अंदर चला जाता है। कैप्टन लेवी कहते हैं ये कौन है जिसने मेरी बात नहीं मानी और मैंने इसे पहली बार यहाँ देखा है, इसने उस टाइटन को कैसे हराया, वो भी बिना किसी ब्लेड के, क्या इसने अपने हाथों से ही उसे हरा दिया। ये कहकर वो भी गोकू के पीछे चले जाते हैं और जो उस वॉल के अंदर टाइटन से लड़ रहे थे गोकू उनकी मदद करता है उन टाइटन्स को हराने में और इसी तरह वो वॉन मेरिया को भी हासिल कर देते हैं। और जैसे ही गोकू वहाँ से जाने लगता है कैप्टन लेवी उसके सामने आ जाते हैं और बाकी सब भी गोकू के सामने खड़े होते हैं और वो गोकू से कहते हैं तुम कौन हो, तुमने हमारी मदद की और तुम खुद को देखो, तुम्हें खरोच तक नहीं आई, तुम ये कैसे कर लेते हो। कैप्टन ने भी कहते हैं तुम अपना मुझे नाम बताओ, तुमने उस बीस्ट टाइटन को बस एक ही पंच में हरा दिया, भले ही मैंने उसकी हालत खराब कर दी हो लेकिन उसे एक पंच में हराना नामुमकिन था। मैं खुद उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था पर तुमने उसे एक ही बार में हरा दिया। कैप्टन लेवी की बात सुनकर सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं क्या इसने बीस्ट टाइटन को एक ही बार में हरा दिया। आर्मिन कहता है तुम कौन हो, क्या तुम भी किसी तरह के टाइटन हो। गोकू कहता है मैं कोई टाइटन नहीं हूँ बल्कि मैं एक सैयन हूँ और मैं उस टाइटन से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। सब गोकू की बात सुनकर कहते हैं क्या तुम टाइटन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो। कैप्टन लेवी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने तुम्हें देखा। गोकू कहता है मुझे तुम सबके सामने ऐसे नहीं आना चाहिए था लेकिन मैं तुम सबको मरते हुए नहीं देख सकता था इसलिए मैंने ऐसा किया, पर जब तुम सब मुझे जान चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब और ज्यादा ताकतवर हो जाओ और उस टाइटन को आसानी से हरा पाओ। हरबल कहता है लेकिन हम ये कैसे करेंगे, हम खुद को ज्यादा ताकतवर कैसे बनाएं।
गोकू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब मैं तुम सबको ट्रेन करूँगा। क्या तुम सब इसके लिए तैयार हो?